हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने बियर प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको बियर प्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स जो हैं वो बताने शुरू किए थे, जिसमें हमने देखा था कि हमारा बियर की प्रोडक्शन के लिए रो प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज़ बार्ले। एंड बार्ले से हमने बार्ले पाउडर बनाया था विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस दैट इज़ मिलिंग। एंड मिलिंग के बाद हमने नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था दैट वाज मैशिंग। तो मैशिंग में हमने जो हमारा बार्ले पाउडर था उससे वॉट का फॉर्मेशन किया था। बार्ले पाउडर को हमने ग्रिस्ट भी कहा था और जब हमने उसको मैशिंग किया तो मैशिंग के बाद हमें एक जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट बना था मैशिंग के बाद दैट वाज वर्ट। तो ये वोट वाला स्टेप मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था। इससे पहले के स्टेप हम सारे कंप्लीट कर चुके थे। अब वोट जो होता है इसकी पीएच को हमें सेट करना होता है एट 5.2 से 5.4। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मैशिंग की कुछ जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। तो मैशिंग के ये 3 टाइप्स होते हैं: इन्फ्यूज़न मैशिंग, डिकॉक्शन मैशिंग एंड टेम्परेचर प्रोग्राम्ड मैशिंग। मैशिंग में हम जो हमारी नॉर्मल प्रोसेस होती है मैशिंग की, उसमें हम क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं अप टू 85 डिग्री सेल्सियस। एंड इन्फ्यूज़न मैशिंग और डिकॉक्शन मैशिंग का मेन मोटिव जो होता है, जो इनमें मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब हम इन्फ्यूज़न मैशिंग कराते हैं तो जो हमारा माल्ट होता है, जो हमारा रो इंग्रेडिएंट है माल्ट, वो हमारा प्रॉपरली डिग्रेडेड फॉर्म में यूज़ हम उसको करते हैं। मतलब एक होता है कि हम अपने माल्ट को एक नॉर्मली पार्शियल डिग्रेडेड करते हैं, लेकिन जब हम इन्फ्यूज़न मैशिंग करते हैं तो उसमें हमारा जो माल्ट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से फुली प्रॉपरली डिग्रेडेड होता है। और वो जो हमारी मैशिंग होती है ये 1 to 2 आवर्स के लिए कंप्लीट उसमें होती है। 1 to 2 आवर्स इसको लगते हैं कंप्लीट होने में। और ये क्लासिकल मेथड है हमारा मैशिंग का। उसके बाद जो इसमें हम करते क्या हैं, हम इसमें जो हमारे वेसल के सरफेस हैं, लॉटर टन के सरफेस हैं, उन पे हम स्प्रे करते हैं हॉट वाटर को टू मैश सरफेस टू टेक आउट रेजिडुअल सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट। मतलब जो हमारा वेसल है, जो हम जिसमें हम अपना पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं बियर प्रोडक्शन की, उसके वेसल के सरफेस को हम उसके ऊपर हॉट वाटर का स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो रेजिडुअल होते हैं, वो आउट हो जाते हैं और उन रेजिडुअल एक्सट्रैक्ट को हम स्वीट वॉल्ट कहते हैं। तो ये बहुत मेन है स्वीट वॉल्ट। उसके बाद सेकंड है डिकॉक्शन मैशिंग। डिकॉक्शन मैशिंग में हम जो हमारा माल्ट होता है वो इतना ज़्यादा अच्छे से डिग्रेडेड फॉर्म में नहीं होता है, दैट इज़ लेस मॉडिफाइड माल्ट होता है वो। और इसमें हम टेम्परेचर जो है वो स्टार्ट करते हैं 35 से 40 डिग्री सेल्सियस पर। एंड इसका जो रिजल्टेंट होता है उसको हम प्रोटीन रेस्ट कहते हैं। इसमें हम टेम्परेचर को स्टार्ट 35 से 40 पे करते हैं और ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर देते हैं अप टू 75। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर स्टार्टिंग है 35 और फिर हम उसको रिजल्टेंट हमें उससे मिलता है जिसको हम प्रोटीन रेस्ट कहते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। लास्ट है टेम्परेचर प्रोग्राम्ड मैशिंग। ये बहुत ही मॉडर्न मेथड है, एडवांस्ड मेथड है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है मैशिंग के ऊपर टेम्परेचर को लेके। और इसमें हम मैश का टेम्परेचर जो है वो रेज़ कर देते हैं अप टू 40 से 70 डिग्री सेल्सियस। लेकिन याद रखना, जब आप टेम्परेचर को रेज़ करते हो तो आप ऐसी वेसल में इसको रेज़ करना जहाँ पर हीटिंग जैकेट लगी हुई हो, ताकि जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहे, वो ज़्यादा हाई होने पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसलिए वहाँ पे वेसल के साइड में हीटिंग जैकेट वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो ये तो थे तीनों टाइप्स जो हैं हमारे मैशिंग के। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। वॉल्ट में पीएच हमें 5.2 से 5.4 जो कि एसिडिक पीएच है वो सेट करनी होती है। और फिर वॉल्ट जो होता है उसमें हमारी मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे हमारे जो कंपोनेंट्स ये वॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जब आपने वॉट कंप्लीट कर लिया, आप उसको एक चिमनी लाइक वेसल में ऐड करोगे जो कि ऊपर से सील होती है, जिसको हम बोलते हैं कैटल। मतलब कि आप एक ऐसी चीज़ के अंदर पूरा वॉट डाल दोगे, एक ऐसे वेसल के अंदर वॉट डालोगे जिसको हम कैटल बोलते हैं। और कैटल की जो स्ट्रक्चर होती है वो चिमनी से सिमिलर होती है, लेकिन चिमनी ऊपर से ओपन होती है, लेकिन यहाँ पर कैटल जो है वो ऊपर से सील होती है। तो ये सिर्फ इतना फ़र्क है। उसके बाद जब हम केटल में इसको मिक्स कर देते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद हमें इसके दो कंपोनेंट्स, दो पार्टीशंस मिलेंगे, एक सॉलिड वॉट और एक लिक्विड वॉट।
सॉलिड वोट में हमें स्पेंट ग्रेन्स मिलते हैं, लिक्विड वोट में हमें स्वीट वोट मिलता है। हमारे काम का ये वाला होता है, स्वीट वोट हमारे काम का है, लिक्विड वोट स्पेंट ग्रेन से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, अनवांटेड ग्रेन्स को रिमूव कर दिया जाता है, बार्ले के जो अनवांटेड ग्रेन्स हैं, और फिर फिल्ट्रेशन से हमें फिल्टर्ड वोट मिलता है। फिल्टर्ड वोट मतलब हम यहाँ पर लिक्विड वाले वोट को आगे कंटिन्यू करते हैं, सॉलिड वोट को हम हटा देते हैं। फिल्टर्ड वाटर को हम बॉईल करेंगे 2 आवर्स के लिए और उसमें ऐड कर देंगे होप। होप जो होता है उसका मेन काम क्या होता है, होप जो होता है मेनली फ्लेवर्स के लिए होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक बिटरनेस देता है और इसीलिए हम इसको होप को ऐड करते हैं। ये प्लांट का मटेरियल होता है, बचा हुआ जो प्लांट का मटेरियल होता है, और जो होप्स के रेजिन्स होते हैं वो बैक्टीरियल ग्रोथ को भी प्रिवेंट करते हैं। तो इसलिए ये जब हम ऐड करेंगे तो बैक्टीरिया से प्रिवेंशन में हेल्प मिलती है और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड हो जाते हैं हमारी बियर में। फिर जब हम इसको बॉईल करते हैं 2 आवर्स के लिए, बॉईल करने के बाद हम इसको अगेन फ़िल्टर करेंगे। फिल्ट्रेशन से क्या होगा, जो इनसॉल्युबल होप्स होते हैं, जो मटेरियल बन गया है इनसॉल्युबल है, वो रिमूव हो जाएगा और सॉल्युबल जो होप है वो इसमें फ्लेवर्स ऐड कर देंगे। फिल्ट्रेशन के बाद हमें फिर से इसको कूल करना होता है। कूल हम इस चीज़ को आप मत देखना, ये थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पर, ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी सॉलिड और लिक्विड वाली। उसके बाद हम फिर से इसको कूल करेंगे। नाउ कूलिंग एट 9 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको कूल करोगे, और कूल करोगे आप प्लेट हीट एक्सचेंजर की हेल्प से। ये एक तरह का डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप इसको कूल करते हो। फिर अब आप इसमें इसका मेन जो वाइटल इंग्रेडिएंट है दैट इज़ यीस्ट, ये आप ऐड करोगे। यीस्ट ही एक यहाँ पर एक मेन कंपोनेंट है जो आपकी बियर को फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करता है। तो जैसे ही आपने यीस्ट ऐड किया तो यीस्ट का यह जो मेजर रोल होता है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बियर में होता है। इसमें आप सैक्रोमाइसिस सेरिवेशियाई, सैक्रोमाइसिस कार्बोगेंसिस, सैक्रोमाइसिस यूवेरम, ये टाइप्स जो होते हैं, स्पीसीज जो होती हैं यीस्ट की, ये ऐड करोगे। यीस्ट में हमेशा जब आप यीस्ट अपना काम कंप्लीट कर देता है, वॉट को जब आप फर्मेंटेशन टैंक में ऐड करोगे, फर्मेंटेशन टैंक को आप पहले अच्छे से क्लीन कर लोगे, उसमें आप इसको वॉट को ऐड कर दोगे, साथ ही आपने इसमें यीस्ट ऐड कर दिया। यीस्ट ऐड करने के साथ आप इसमें एडजुवेंट्स ऐड कर दोगे। एडजुवेंट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देते हैं, जिसमें राइस, कॉर्न, स्पाइसेस, ये सब जो हैं आप इसमें ऐड करोगे, ये बियर को टेस्ट देते हैं एक्स्ट्रा में। तो आपने फर्मेंटेशन टैंक को ऑन कर दिया। अब इसमें 3 चीज़ें हैं हमारा, एक तो वॉट है, एक यीस्ट है और एक एडजुवेंट्स है, और साथ ही आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया और आपने इसको फर्मेंटेशन के लिए रख दिया 7 डेज़ के लिए। तो आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी मेटाबोलाइट। शुगर जो हमारी वॉट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट थी, जब हमने यहाँ पे देखा था कि हमारी वॉट में कार्बोहाइड्रेट है, तो वो वाली कार्बोहाइड्रेट अब हमारी कन्वर्ट हो जाती है बियर में और CO2 में। CO2 जो है हमारी रिमूव हो जाती है आउटलेट से और बियर को हम अलग से निकाल लेते हैं। यहाँ पे याद रखना कि जो बियर बनेगी प्राइमरी मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट से यीस्ट की हेल्प से बनती है, और यहाँ पर यीस्ट जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसका काम कंप्लीट हो जाता है और डेड यीस्ट फॉर्म हो जाता है, तो हमेशा यीस्ट के पास एक जीन होता है दैट इज़ MNN जीन, जो कि फ्लोकुलिन बनाता है। और ये फ्लोकुलिन जो यीस्ट की मेम्ब्रेन के ऊपर मैनोज होता है, उसके साथ मैनन होता है, उसके साथ जाकर के अटैच हो जाता है, और ये इतना हैवी हो जाता है कि उसकी वजह से पूरा का पूरा यीस्ट सेटल डाउन हो जाता है और यीस्ट को ईजिली हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो जब यीस्ट डेड हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में, या यीस्ट एक्सेस में हो जाता है, तब ये चीज़ें आगे फॉलो होती हैं और यीस्ट को ईजिली हार्वेस्ट करके रिमूव कर लिया जाता है। तो ये पूरा मेथड है फर्मेंटेशन का, जहाँ पे हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट बन चुका है। अब आगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट से जो बियर बनी है वो हमारी अनप्योर है, जिसको ग्रीन बियर बोलते हैं, और सिंगल अल्कोहलिक को कंसंट्रेशन, स्लाइट अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होती है इसमें, बहुत कम कंसंट्रेशन होती है अल्कोहल की। उसके बाद हम इसको फिल्ट्रेशन करते हैं इस प्रोडक्ट का, जिससे हमें प्योर बियर मिलती है जो कि 4 to 6% जिसके अंदर अल्कोहल होता है। फिर हम उसको मैच्योरेशन के लिए लेके जाते हैं, जिसमें हम स्टोरेज ऑफ प्योर बियर को करते हैं। प्योर बियर को हम काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करते हैं, क्योंकि कोई भी जो बियर होती है वो एजिंग से अपने फ्लेवर को इंक्रीज़ करती है। तो हम उसको कुछ दिनों के लिए रखते हैं, जिससे हमारी बियर मैच्योर होती है। हम उसको वुडन बैरल्स में या मेटल वॉट में जो है स्टोर करते हैं और उसको 4 से 5 दिन के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब नाउ उसमें हम फ्लेवर्स जो हैं अपने आप बियर के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब वो मैच्योर अल्कोहल है जिसको बियर बोलते हैं, और इसमें कम ऑक्सीजन होती है, बहुत ही कम ऑक्सीजन होती है। अब हम इसको पाश्चराइजेशन कंटेनर्स में ऐड कर देते हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की पाश्चराइजेशन करते हैं, टनल पाश्चराइजेशन करते हैं या फ्लैश पाश्चराइजेशन करते हैं। ये दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं हीट की हेल्प से।
टनल पाश्चराइजेशन से हम छोटे पैकेट्स में इनको स्टोर करते हैं। फ्लैश पाश्चराइजेशन से हम इनको बड़े पैकेट्स में स्टोर करते हैं, ताकि जो हम इसको बार होते हैं बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उनमें हम इनको प्रोवाइड करा सकें। तो फ्लैश पाश्चराइजेशन के बाद हम इनको पैकेज करते हैं, जिसको हम पैकेजिंग को हम कैग बोलते हैं, और उसको एज अ रिजर्वियर फॉर बार उसमें हम यूज़ करते हैं इसको। और टनल पाश्चराइजेशन में हम इसको प्योर बियर को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एब्सेंस नहीं होती है वहाँ पे, ऐसी प्योर बियर को हम प्रोड्यूस करते हैं और इसको बोटल्स में और कैंस में ऐड कर देते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का अपटेक कम होता है। और इसीलिए हम जो यहाँ पे बोटल्स में बियर है वो हमारी सेफ़ रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फ्लेवर की स्टेबिलिटी को डैमेज कर सकती है। फिर हम उसको सप्लाई कर देते हैं मार्केट में पैकेजिंग के बाद। हमेशा जब हम टनल पाश्चराइजेशन करते हैं तो हम उसमें फोम प्रोड्यूस करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ LTP1। ये LTP1 क्या होता है? लिपिड ट्रांसफ़र प्रोटीन 1 होता है, और ये प्रोटीन जो 10 किलो डाल्टन की प्रोटीन होती है, बार्ले से ओरिजिनेट होती है, और ये हमारी बियर के अंदर जो फोम होती है उसको प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से हम छोटे स्केल पर और बड़े स्केल पर, दोनों स्केल पर हम डिफरेंट टाइप से पाश्चराइजेशन करा के बियर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। टाइप्स होते हैं कुछ बियर के, जिसमें हमें एली होता है और एक लैगर होता है। एली जो होता है वो टॉप फर्मेंटेड होता है, और लैगर जो होता है बॉटम फर्मेंटेड होता है। टॉप फर्मेंटेड मतलब यहाँ पे फर्मेंटेशन जो होती है वो टॉप रीजन में फर्मेंटर के कैरी की जाती है, और लैगर जो होते हैं फर्मेंटेशन जो होता है शॉर्ट बॉटम पे कैरी की जाती है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं पेल का, मिडल, ब्राउन, स्टाउट, पोर्टर आता है। और लैगर में एग्जाम्पल आते हैं पेल का, जिसमें पिल्सनर, डॉट मंडर, डार्क आता है, बॉक और मंचनर। तो ये सारी चीज़ें जो है टाइप्स ऑफ बियर हैं। बहुत ही छोटे वे में मैंने, बहुत ही कम वे में मैंने इसको बताया टाइप्स ऑफ बियर। ये बहुत ही ब्रॉड अलग अलग तरीके हैं इनके बनाने के, तो वो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। प्रोडक्शन ऑफ बियर कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। ये स्टेप्स आप याद रखना जो मैंने एरो डाल के बनाए हुए हैं, एंड तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्टेप आप याद रखना, ये बहुत ईजी है। ओके, तो आज हमारा बियर प्रोडक्शन टोटली कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।